बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 7 होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,94,000 हैज बीन इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट टू द 31st March 2010। स्टूडेंट्स, हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर 1,94,000 रुपए का लग चुका है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे, जो कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं। कब तक? 31 मार्च तक 2010 के। द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड इज 2,20,000। जो वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट है वो 2,20,000 है। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू 6,000 है। It is estimated that the contract will be completed by 30th June 2010 and an additional expenditure of ₹40,000 will have to be incurred to complete the contract। Students, वो ये कह रहे हैं कि contract estimate लगाया जा रहा है कि 30th June 2010 तक complete हो जाएगा और उस पे इजाफी जो खर्चा लगेगा, additional expenditure लग सकता है। वो कितना लग सकता है? और 40,000 रुपया और लग सकता है। The total estimated expenditure on the contract is to include a provision of 1/2% for contingency। जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो टोटल अंदाजा खर्चा बनेगा, उसमें इंक्लूड करना है कितना, या इस टू इंक्लूड उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है a provision of 1/2 यानी कि 2.5% फॉर कॉन्टिजेंसी। यानी स्टूडेंट्स, जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बनेगा उसके अंदर 2.5% रुपया किसका शामिल है? रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी या प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी, फ्यूचर इमरजेंसी पर्पस के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹2,80,000। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 2,80,000 है। एंड 2 लाख हैज बीन रियलाइज्ड इन कैश अप टू 31 मार्च 2010। और कॉन्ट्रैक्टर को 31 मार्च तक जो कैश रिसीव दे चुके हैं, ये जो कैश मिल चुका है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, जिसको हम कैश रिसीव कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को मिल चुका है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, वो कितना मिल चुका है? 2 लाख कैश रिसीव। Calculate the proportion of profit to be taken to profit and loss account as on 31st March 2010। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक इससे पहले जितने हमने लेक्चर किए हैं उसके लिए प्रॉपर हम फॉर्मेट बनाया करते थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। रीजन इज कि इसमें हमारे पास जो एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं या क्लोजिंग मटेरियल वगैरह, वो हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं है। तो आपके पास जब तक एक्सपेंस और क्लोजिंग वगैरह चीजें गिवन ना हो तो फॉर्मेट नहीं बनता। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो हमारे पास क्या कह रहे थे कि 1,94,000 रुपए का एक्सपेंडिचर लगेगा कॉन्ट्रैक्ट पे 31 मार्च तक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हम अभी तक 31 मार्च तक खर्च कर चुके हैं वो है 1,94,000, जो 31 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट पे हो चुका है 1,94,000 स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या नाम देंगे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ ऐड या प्लस लिख लेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर। वो कह रहे थे कि 31 मार्च तक 1,94,000 रुपया लग चुका है और एस्टिमेट अंदाजा यानी कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30 जून 2010 तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और एडिशनल और कितना खर्चा लगेगा? 40,000 रुपया। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास ऑलमोस्ट 2,34,000। इसको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी जो अंदाजन 30 जून तक खर्चा लगेगा वो कुल मिला के 2,34,000 लगेगा। स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज ऐड करनी है, प्लस या ऐड प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी यानी इमरजेंसी के लिए, जो कि ऑलरेडी वो कह रहे थे कि इसके अंदर शामिल है। किसके अंदर? वो खुद कहते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना आ चुका है? 2,34,000। और स्टूडेंट्स कितने परसेंट था? 2/1/2 यानी कि 2.5%। जो हमारे पास 2/1/2% है तो हमारे पास ये कितना बनता है स्टूडेंट्स?
2.5%। और ये आपको पता ही है कि हम ये किस तरह करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 और ऊपर वाली चीज ऐड होती है, 2 2 4 प्लस 1 5/2, तो कितना आ जाएगा 2.5%। तो स्टूडेंट्स यहाँ जरा पॉइंट गौर से देखिएगा, 2,34,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स मैं 100 नहीं कर रहा बल्कि हम यहाँ करेंगे 97.5। तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 6,000 प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी की। तो ये भी ऐड होनी है, तो ये हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। स्टूडेंट्स इसको हम नाम देंगे टोटल एक्सपेंडिचर। जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा वो कितना खर्चा लगेगा, 2,40,000। लेकिन स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझना है, जो हमने 2.5 किया इसको 100 पे डिवाइड करने की बजाय वो 97.5 क्यों कर दिया, बिकॉज वो खुद कह रहे थे द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज टू इंक्लूड, इसके अंदर ही शामिल है इंक्लूड। तो स्टूडेंट्स जब भी इंक्लूड लिखा होगा तो इट्स मीन अगर ये 5% होता, तो अगर इंक्लूड लिखा होता तो 5/95 करते, यानी जितनी परसेंटेज होगी वो 100 में लेस करके फिर उस पे डिवाइड करना है। सपोज यहाँ पे अगर लिखा होता कि 10% इज टू इंक्लूड, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 में से 10 माइनस कर दे 90, तो 10 डिवाइडेड बाय 90 करते अगर इंक्लूड होगा। अगर एक्सक्लूड वगैरह लिखा हो तो फिर नॉर्मल परसेंटेज होगी 2.5/100 या 5/100 या 10/100। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक होप सो आपको इस पॉइंट की अब समझ आ गई होगी। तो हमने इसको ऐड किया, टोटल एक्सपेंडिचर जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा है वो 2,40,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि हमारे पास कितनी है 2,80,000, 2,80,000 जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमारे पास फॉर्मेट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये इसमें कोई एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं थे या क्लोजिंग वगैरह चीजें, तो हम इसलिए इस तरह इस शेप में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो सिर्फ नॉर्मल तरीके से। ठीक है जी, टोटल एक्सपेंडिचर 2,40,000 था और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी स्टूडेंट्स जो ओवरऑल एस्टिमेट लगाया गया था ये नॉर्मल के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी 2,80,000, यानी 2,80,000 रुपए तक खर्चा लग सकता था। लेकिन ओवरऑल कितना एक्सपेंडिचर लगा 2,40,000। तो प्रॉफिट हुआ है लॉस, यस हमारे पास प्रॉफिट शो हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने रखी थी 2,80,000, जबकि एक्सपेंडिचर टोटल कितना लगा 2,40,000। तो आपने इसमें से माइनस नहीं करना बल्कि 2,80,000 में से हम किसको माइनस कर देंगे 2,40,000 को, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 40,000 प्रॉफिट आ जाएगा कि इतना पैसा महीने हमारे पास बच गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब नीचे यहां लिख लेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। अच्छा इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमने कर भी लिए तो हमारे पास प्रॉफिट जो हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें हमारे पास इस तरह के मेथड थे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई अगर परसेंटेज हो, अगर परसेंटेज ना हो तो एक फार्मूला लगता था कि मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 2/3 वगैरह हम करते हैं ये हमारे पास लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है, यानी कि जब भी क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स परसेंटेज हो तो ये लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिकॉज हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट और एक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में कोई परसेंटेज गिवन हो कि 80% 90%, इट्स मीन वो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ पेंडिंग काम रह चुका होता है। लेकिन जब परसेंटेज वगैरह गिवन ना हो, ठीक है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं या कि सारा कैश या वर्क सर्टिफाइड सारा कुछ इक्वल हो कैश के, तो आप समझ जाएंगे ये स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या इस क्वेश्चन में एक और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें अगर इसको सॉल्व भी करना है तो याद रखें स्टूडेंट्स इसमें हम 2/3 नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होगा इसमें प्रॉफिट मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ जो 2/3 है इसकी जगह एक और जो वर्ड्स लिखवा रहा हूँ 2/3 इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे क्रेडिट है वर्क सर्टिफाइड, इधर आप डेबिट कर दे स्टूडेंट्स वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय, यहाँ स्टूडेंट्स कैश रिसीव्ड है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है। यानी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है वो ये बनेगा कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमारे पास कितना आ चुका है 40,000 मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड हमारे पास ऊपर ही गिवन था 2,20,000, इधर भी आ जाएगा ये और इधर भी 2,20,000 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 2,80,000 है, 2,80,000 और कैश रिसीव्ड जो कि ठेकेदार के पास कितना आ चुका है कॉन्ट्रैक्टर के पास वो 2 लाख है। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे पास जो प्राइस आ जाएगी, ये जो प्रॉफिट बच जाएगा वो ऑलमोस्ट 28,571.4 है स्टूडेंट्स। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास तब भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा 28,571, जो कि स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और होप सो आप लोगों को अभी तक लेक्चर की समझ आ गई होगी।